नमस्कार दोस्तों, आज की साखी गुरुद्वारा रबाबसर साहिब जी के बारे में है। आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ गुरुद्वारा रबाबसर साहिब जी पर आधारित आज की ये साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, गुरुद्वारा रबाबसर साहिब सतगुरु नानक सच्चे पातशाह जी के पवित्र इतिहास से संबंधित एक पवित्र स्थान है, जहां पर रब्बी रंग में रंगी हुई एक महान पवित्र आत्मा भाई फिरंदा जी इलाही संगीतकार के पास महान रबाब साज लेने के लिए सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी को आप इस स्थान का पता बताकर यहाँ पर भेजा था। मर्दाना अब खोजो जाई मोल लियो जो होयू, सुंदर है रबाब लियाओ सफला मोल ना कोयू, जिसका अर्थ है कि हे भाई मर्दाना, अब जाकर आप रबाब की खोज करो और जिस भाव पर भी मिलता हो ले लो। और सतगुरु कहने लगे कि मर्दाना, अच्छी तरह देखकर सुंदर रबाब लेकर आओ और उसके मोल में किसी भी प्रकार का सरफा नहीं करना। तो सतगुरु की आज्ञा पाकर भाई मर्दाना जी रबाब लेने के लिए सुल्तानपुर में गए। तो जब भाई मर्दाना जी सुल्तानपुर में पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने भाई मर्दाना जी को कुराये का डोम कहकर सत्कार ना दिया और उनका निरादर किया। तो उनसे निरादर पाकर और अपमान भरे शब्द सुनकर भाई मर्दाना जी सतगुरु नानक के पास वापस आ गए और उसके बाद सतगुरु ने कहा कि अब उस स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। अब आप दूसरे स्थान पर जंगल में जाएं, जहां पर दो नदियों के दरमियान त्रिवेणी नदी ब्यास सतलुज और काली बेई, यहाँ पर एक राहक नामक गांव है। साध संगत जी, जहां पर आज मौजूदा समय में गांव परहाना गुरुद्वारा श्री रबाबसर साहिब मौजूद है, उस गांव में फिरंदा नामक एक रबाबी है। सतगुरु कहने लगे कि वहां जाकर उससे मिलो और उससे रबाब लेकर आओ, और अगर वह रबाब ना दे तो उसे कहना कि हमने इस रबाब की मांग की है। तो ये सुनकर भाई मर्दाना जी ने कहा कि हे गुरु जी, अगर मेरे पास पैसे होंगे तब ही मैं रबाब लेकर आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे वापस दोबारा वहां ना जाना पड़े। तो ये सुनकर सतगुरु कहने लगे कि बेबे नानकी जी के पास जितनी भी कीमत है उसे लेकर आप अभी चले जाएं और किसी प्रकार की देरी नहीं करनी। जब बेबे नानकी जी के पास भाई मर्दाना जी ने 7 रुपए ले लिए तो भाई मर्दाना जी तुरंत उस गांव की तरफ चल पड़े। वहां पर पहुंचकर जब भाई मर्दाना जी ने भाई फिरंदा को खोजना शुरू किया और जब वह नहीं मिले तब भाई मर्दाना जी उदास होकर वहां पर बैठ गए और भाई मर्दाना जी ने सतगुरु के चरणों में अरदास की। तो उसके बाद भाई मर्दाना जी के पास एक आदमी आया और उसने भाई मर्दाना जी से पूछा कि आपका नाम क्या है और आप कहां से आए हैं और आप किस को खोज रहे हैं, कृपया मुझे बताएं। तो भाई मर्दाना जी उस आदमी के प्रेम भरे वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और विचार कर वचन किए कि वतन राय भोये तलवंडी नाम जान मर्दाना, एक फिरंदा ए रबाबी खोजो तिसे सुजाना, नानक बेदी भेजो तह टिंगलेन रबाब रजाई, खोजो सो बहु हाथ ना आवे या के मन बिकुलाई, जिसका अर्थ है कि मेरा गांव राय भोई की तलवंडी और मेरा नाम मर्दाना है और हे सूझवान मनुष्य, यहाँ पर एक फिरंदा नामक रबाबी है, मैं उसको खोज रहा हूँ। श्री गुरु नानक देव बेदी जी ने मुझे उसके पास से रबाब लेने के लिए भेजा है। मैंने बहुत खोज की लेकिन वह रबाबी मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं उदास हूँ। तो ये सुनकर उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम ही फिरंदा है और गुरुजी ने आपको मेरे पास ही भेजा है। और वह कहने लगा कि मेरे पास से रबाब लेकर वहां जाएं, जहां पर दया के घर सतगुरु जी का घर है। इस संसार सागर के मनुष्यों को तारने के लिए प्रभु ने अवतार धारण किया है। इस तरह मुख से वचन कर कर वह अनुपम सुंदर रबाब वहां से लेकर आए और उस सुंदर रबाब को देखकर भाई मर्दाना जी बहुत प्रसन्न हुए और भाई मर्दाना जी ने कहा कि इसका जो मोल है वह मुझे बताएं, क्योंकि मैंने इस तरह की सुंदर रबाब आज तक नहीं देखी। आपने जो भी मोल लेना है वह मुझे बता दें। तो यह सुनकर भाई फिरंदा जी ने कहा, इसका मोल कोई नहीं दे सकता और अब ये रबाब श्री गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह के आगे ही बजेगी और इसको किसी और के आगे नहीं बजाना। तो दुनियादारी की गार्जों से बेपरवाह भाई फिरंदा जी ने पैसों के बदले रबाब देने के लिए इनकार कर दिया और सतगुरु नानक देव जी के दर्शनों की इच्छा प्रकट की। तो भाई फिरंदा जी ने इस स्थान से चलकर भाई मर्दाना जी के साथ सुल्तानपुर लोधी पहुंचकर सतगुरु नानक के दर्शन किए और
दर्शन कर निहाल हुए और भेंट स्वरूप उन्होंने सतगुरु नानक के चरणों में रबाब भेंट की। हाथ बंद कह वचन फिरंदा आनंद कद सुनीजे, उदो 55 ए रबाब कर कृपा सिंध सुलीजे। दर्शन की लालसी मुझको हरक सरस दर्शायो, सब विद जानो अंतर्यामी एह विद कहत सदायो। जब सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी से पूछा कि तू इतनी देर क्यों लगाकर आया है, तब भाई मर्दाना जी ने कहा कि हे सतगुरु जी, आप अंतर्यामी हो और आप सब कुछ जानते हो। तो जब भाई मर्दाना जी फिर फिरंदा नामक रबाबी को विदा करने के लिए चले और थोड़ी दूरी में ही भाई फिरंदा आंखों से अदृश्य हो गए और यह देखकर भाई मर्दाना जी बहुत हैरान हो गए और वह सतगुरु नानक के पास आ गए। तो सतगुरु नानक ने पूछा कि उसको विदा कर आए हो? तब भाई मर्दाना जी ने कहा कि हे गुरु जी, मेरे देखते ही देखते पता नहीं वह कहाँ अभेद हो गए, मुझे दिखे नहीं, मैं बहुत हैरान हुआ हूँ। और फिर भाई मर्दाना जी ने गुरु जी से पूछा कि यह मनुष्य कौन था जिसका स्वभाव बहुत अच्छा था और जिसकी और मनुष्य जैसी गति नहीं थी। है सतगुरु जी, यह सारी व्याख्या मुझे सुनाए, मुझे बताने की कृपालता करें। तो ये सुनकर गुरु जी ने कहा कि हे भाई मर्दाना, ये संत रूप देवताओं के रागियों में से प्रेम में रंगा हुआ हाथ में रबाब लेकर दिन रात कीर्तन करता रहता है। बहुत लंबे समय से इसकी रबाब हमें भेंट करने की चाहत थी, जो उसने हमें दे दी है। इसको आप बिना देरी किए बजाना शुरू करें। तो गुरु जी की आज्ञा पाकर भाई मर्दाना जी रबाब बजाना शुरू करने लगे। तो गुरु जी ने कहा कि सुर अपने आप बन जाएगी, आप रबाब बजाएं। यह सुनकर भाई मर्दाना जी ने रबाब बजानी शुरू कर दी और सुर भी अपने आप बन गई और रबाब में से आवाज निकली, तू ही निरंकारा निरंकार करतारा है, तू ही निरंकारा निरंकार करतारा है। तो ऐसे रबाब की आवाज सुनते ही सभी पशु पंछी मोहित हो गए और मीठा नाद सुनकर गुरु जी की अखंड समाधि लग गई और सतगुरु अभेद ही हो गए। इस तरह 2 दिन बीत गए और पदम आसान होकर बहुत ही शोभ रहे हैं। जैसे पापों का नाश करने वाली मुक्ति आप ही समाधि लगाकर बैठी हो। तो साध संगत जी, यह स्थान सुल्तानपुर लोधी से 13 किलोमीटर की दूरी पर है और इस पवित्र स्थान से सतगुरु नानक का संबंध जुड़ा हुआ है। साध संगत जी, आज के प्रसंग की यहीं पर समाप्ति होती है। जी प्रसंग सुनाते हुए अनेक भूलों की क्षमा बख्शे।